हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हे पार्थ, आत्मा नित्य है, इसलिए वो नहीं बदलती, परंतु शरीर नाशवान है, इसलिए एक ही आत्मा के कई शरीर बदलते हैं। इसलिए हर नए जन्म में वो नए नए शरीर धारण करता रहता है। हर नए जन्म में आत्मा नए नए शरीर तो बदलता ही है, बल्कि हर एक जन्म में भी उसे जो शरीर मिलता है वो एक शरीर भी उसी जन्म में बदलता रहता है। ये बात मेरी समझ में नहीं आई केशव, क्योंकि एक जन्म में तो प्राणी को एक ही शरीर मिलता है। नहीं, एक नहीं, अनेक शरीर मिलते हैं एक ही जन्म में। मैं अब भी नहीं समझा प्रभु। मैं समझाता हूं। याद करो अपना बचपन। उस समय अर्जुन का शरीर कैसा था? एक बालक का। और आज वो शरीर कहां है? वो शरीर तो बदल गया इस शरीर में। अर्थात वो शरीर नहीं रहा। आज तुम्हें एक युवक का शरीर मिला है। इसी प्रकार प्राणी को जन्म के समय जो शिशु का शरीर मिलता है, वही शिशु का शरीर काल के प्रभाव से एक बालक का शरीर हो जाता है। फिर वो किशोर अवस्था में आता है, फिर एक जवान पुरुष का शरीर बनता है, फिर अधेड़ उम्र का, फिर बूढ़े का रूप लेकर अंत में एक सूखे पत्ते की तरह जीवन के वृक्ष से टूटकर गिर जाता है। ये महाभाग, ये देह का त्याग, पुराने वस्त्र उतारने जैसा, जीवात्मा का नूतन जन्म, नए परिधान के धारने जैसा। देह भी चोला, वस्त्र भी चोला है, यह तथ्य विचारने जैसा। चोले के इस परिवर्तन पर क्या है धीरज हारने जैसा। वाह प्रभु वाह। हे पार्थ, केवल इतना समझ लो कि मृत्यु एक दरवाजा है जिसके अंदर जाते हुए आत्मा पुराना शरीर छोड़ देती है। वास्तव में मृत्यु और जन्म के दो दरवाजे हैं जो एक दूसरे के आमने सामने हैं। प्राणी जब मृत्यु के दरवाजे पर पहुंचता है तो उस शरीर की मृत्यु हो जाती है। फिर आत्मा का प्रकाश उस शरीर को छोड़कर आगे चला जाता है और फिर वो प्रकाश नए जन्म के दरवाजे में प्रवेश करता है, जहां जीवात्मा को फिर से एक नया शरीर प्राप्त हो जाता है। और वहां से उसके नए जन्म की नई यात्रा शुरू हो जाती है। हे पार्थ, आत्मा नित्य है, इसलिए वो नहीं बदलती, परंतु शरीर नाशवान है, इसलिए एक ही आत्मा के कई शरीर बदलते हैं। इसलिए हर नए जन्म में वो नए नए शरीर धारण करता रहता है। हर नए जन्म में आत्मा नए नए शरीर तो बदलता ही है, बल्कि हर एक जन्म में भी उसे जो शरीर मिलता है वो एक शरीर भी उसी जन्म में बदलता रहता है। ये बात मेरी समझ में नहीं आई केशव, क्योंकि एक जन्म में तो प्राणी को एक ही शरीर मिलता है। नहीं, एक नहीं, अनेक शरीर मिलते हैं एक ही जन्म में। मैं अब भी नहीं समझा प्रभु। मैं समझाता हूं। याद करो अपना बचपन। उस समय अर्जुन का शरीर कैसा था? एक बालक का।
आज वो शरीर कहाँ है? वो शरीर तो बदल गया इस शरीर में। अर्थात वो शरीर नहीं रहा। आज तुम्हें एक युवक का शरीर मिला है। इसी प्रकार प्राणी को जन्म के समय जो शिशु का शरीर मिलता है, वही शिशु का शरीर काल के प्रभाव से एक बालक का शरीर हो जाता है। फिर वो किशोर अवस्था में आता है, फिर एक जवान पुरुष का शरीर बनता है, फिर अधेड़ उम्र का, फिर बूढ़े का रूप लेकर अंत में एक सूखे पत्ते की तरह जीवन के वृक्ष से टूटकर गिर जाता है। प्रभु, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं, मेरी समझ में भी नहीं आ रहा है। मनुष्य को एक ही जन्म में तो एक ही शरीर मिलता है ना? फिर प्रभु, एक जन्म में ही कई शरीरों की ये क्या बात कर रहे हैं? देवी, इस बात को समझाना तो बड़ा ही सरल है। देखो, मैं तुम्हें दृष्टांत देकर समझाता हूं। किसका दृष्टांत? अब भगवान श्री कृष्ण को ही ले लीजिए। इस समय वो गीता का महाज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं। उनका शरीर देखो। इन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने जब पूतना को मारा था, जब शक्तासुर को अपने पैर के एक छोटे से अंगूठे से आकाश में फेंक दिया था, उस शिशु काल में उनका शरीर कैसा था? श्री कृष्ण तो वही हैं, शरीर बदल रहे हैं। ये देखो, जब मां का माखन चुराकर घुटनों के बल भागते थे, उस माखन चोर रूप का शरीर और था। और जब किशोर अवस्था का शरीर मिला तो कालिया नाग के फन पर नृत्य किया। उस समय तो हमने भी उनके साथ नृत्य की स्पर्धा की थी। और आज देख लो उनका ये शरीर। इस प्रकार जो शरीर पल पल छिन छिन अपने विनाश की ओर बढ़ रहा है, उस शरीर की मृत्यु का शोक ज्ञानी जन नहीं करते। इसी रूप के लिए शास्त्र कहते हैं, कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। फूल की भांति हमारे शरीर अपने प्रकृति के कारण जन्मते हैं, बच्चे बनते हैं, जवान होते हैं, फिर वही जवानी मुरझाने लगती है जिसे बुढ़ापा कहते हैं। और उस वृद्ध शरीर को जब आत्मा छोड़ देती है तो उस शरीर की मृत्यु हो जाती है। परंतु वो आत्मा कहां चली जाती है? शरीर के बिना आत्मा कहां और कैसे वास करती है? पुराना शरीर छोड़ने के बाद आत्मा नए शरीर में वास करती है। किसी शिशु के शरीर में चेतना रूप होकर आ जाती है, फिर वही चक्र शुरू हो जाता है। फिर वही जन्मना, रेंगना, उठकर चलना, फिर लड़खड़ाना और गिर जाना। ये सब शरीर के कौतुक हैं। इतनी बात समझ लोगे तो ना तुम्हें किसी के मरने का शोक होगा और ना तुम्हें मृत्यु का भय होगा। बचपन यौवन वृद्धावस्था जीवात्मा की हो जैसे तन में, वैसे ही लेकर नूतन जन्म प्रवेश करे वो नए जीवन में।
आज तो श्री कृष्ण के श्री मुख से ज्ञान की गंगा बह रही है। इस गंगा में तो अर्जुन डूब ही जाएगा और ये कृष्ण उसका बुद्धि भेदन करके ही छोड़ेगा। महाराज, जो भी इस गंगा में स्नान करेगा उसकी आत्मा तक निहाल हो जाएगी।